बिल्कुल। यूसुफ, योर टेक ऑन दैट। सनी भाई ने देखें क्या ज़बरदस्त बात की कि हो सकता है कि 4 स्पिनर से चले जाएं और इधर हम लोगों ने एक स्पिनर डाला हुआ है, तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है कि बॉलिंग में हमें मुश्किल हो सकती है, क्योंकि जो मैच हुआ है अभी कल इंडिया और बांग्लादेश का, उसमें स्पिनर के पास कंट्रोल था, सब कुछ चीज़ें थी, तो हमारे पास एक स्पिनर है और उनकी जो बैटिंग लाइन है वो बहुत स्ट्रांग है। चाहे कोहली रन्स नहीं कर रहा, लेकिन एक खौफ होता है बड़े प्लेयर का कि ये हमारे खिलाफ पता नहीं क्या कर देगा। रोहित ऑलरेडी बहुत डेंजरस प्लेयर है, वो जिस तरह खेल रहा होता है फेयरलेस क्रिकेट खेल रहा होता है, उसे ना आउट होने की कोई फिक्र है, वो सिर्फ आता है टीम के लिए फास्ट रन्स करने के लिए, जो आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट है वैसे वो क्रिकेट खेल रहा होता है। शुभमन गिल बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहा है, नंबर 1 है इस टाइम ओडीआई रैंकिंग में। जिस तरह की वो परफॉर्मेंस दे रहा है वनडे क्रिकेट में, मेरा ख्याल वो बहुत डेंजरस प्लेयर होगा और आई एम श्योर कि वो जैसे जैसे खेलता जाएगा वो और सीखेगा। तो बैलेंस टीम है उनकी, लेकिन ऑन डे जो है पाकिस्तान इंडिया के मैच में प्रेशर बहुत होता है। चैंपियंस ट्रॉफी की गेम है, किसी भी एक प्लेयर की या किसी एक बॉलर का कोई दिन लग गया पाकिस्तान की तरफ से तो इंडिया को मुश्किल हो सकती है। लेकिन ऑन पेपर पहले भी कहा, अभी भी कहेंगे, बहुत बैलेंस टीम है, सारी चीज़ें उनकी कवर हैं और ऑलरेडी वो नंबर 1 वनडे रैंकिंग की टीम भी है। अभी इंग्लैंड को भी मारते हुए आ रहे हैं, अपने घर में बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। फुली कॉन्फिडेंट है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये है कि ये ऑन डे वाली गेम होती है पाकिस्तान इंडिया मैच जो है। पर सबसे मजे की बात ही यही है पाकिस्तान टीम के लिए ये कहा जाता है कि जी दिल में आती है पर समझ में नहीं आती, और पाकिस्तान टीम किस फॉर्म में निकलती है जिस दिन वो डगआउट से बाहर आती है, पवेलियन से बाहर आती है ग्राउंड में, उस दिन शायद टीम पाकिस्तान को भी नहीं अंदाजा होता कि ये कौन सी वाली पाकिस्तान टीम टर्न आउट की है। अच्छी बात यह है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये टाकराज में हम मैच्योर आउट हो गए और हम अच्छी मैच्योर बातें करते हैं। सो सनी भाई, कमिंग टूवर्ड्स यू, विराट कोहली की फॉर्म हैज बीन अ कंसर्न फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और मिडिल ऑर्डर में कहीं ना कहीं इस मामले में अगर टॉप ऑर्डर से, क्योंकि रोहित ने जिम्मेदारी संभाली हुई है, शुभमन गिल ने बड़े अच्छे से वो जिम्मेदारी संभाली हुई है, अगर तो जल्दी विकेटें हासिल हो जाती हैं रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल की, डू यू थिंक कि मिडिल ऑर्डर में आके थोड़ी सी परेशानी हो सकती है इंडिया को? देखिए, अगर किसी भी खेल में, किसी भी फॉर्मेट में अगर ओपनर्स ने अच्छी शुरुआत नहीं करके दी तो फिर दबाव तो जरूर बनता है नंबर 3, 4, 5 पर जो बल्लेबाजी करने आते हैं। पर अगर जो इंग्लैंड के खिलाफ जो अभी श्रृंखला हुई थी, सीरीज हुई थी, वहां पे हमने देखा कि जो 4, 5, 6 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं वो बड़े अच्छे फॉर्म में है। अक्षर पटेल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या भी है। तो भारतीय टीम के पास ऑलराउंडर की वजह से जो 3 ऑलराउंडर है, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा, पहले विकेटें जल्दी जाती है तो भी परेशानी की वजह नहीं होगी, क्योंकि उनके पास वो काबिलियत है कि वो रेस्क्यू कर सकते हैं और बड़ा स्कोर बना सकते हैं। तो एक जमाने में नंबर 6 के बाद में भारतीय टीम के पास बल्लेबाजी नहीं होती थी, अच्छे बल्लेबाज नहीं होते थे। अब हमारे पास हार्दिक पांड्या जैसे है, वो बड़े बड़े हिटर भी है, वो नंबर 6, 7 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। रविंद्र जडेजा भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। इसीलिए अगर पहली 2-3 विकेटें गई तो भारतीय टीम नर्वस तो जरूर होगी, क्योंकि हर एक मैच में नर्वसनेस तो होती है, पर जो परेशानी होती है वो शायद उतनी नहीं होगी। मैं सवाल ये जानना चाहता हूं कि बाबर आजम को क्या हुआ? जैसे आपने विराट की ही बात की, विराट तो चलिए एक पीक तक भी गए, दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज रहे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बाबर को क्या हुआ? बिकॉज बाबर वॉज अ प्रॉमिसिंग प्लेयर। मतलब इतनी इनसिक्योरिटी उनको क्यों हुई, ये मैं आपके दोनों एक्सपर्ट से भी जानना चाहता हूं। बिकॉज मुझे ऐसा लगा जब बाबर को कप्तानी से हटाया गया, उसके बाद जब शाहीन को कप्तान बनाया गया, मुझे लगता है कि बाबर को कप्तानी वापस नहीं लेनी चाहिए थी। 4 महीने में तो चोट होती है, उसके घाव नहीं भरते, कप्तानी के घाव। उसके बाद से मैंने देखा आपकी पाकिस्तान की टीम ना तितर बितर हो गई है। आप अगर ये सवाल मेरा आगे पहुंचाएं तो। यूसुफ, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी ये जो बात अभी विक्रांत ने की है। मुझे जो लगता है कि बाबर की टेक्निक में थोड़ा प्रॉब्लम है, मैंने कल भी बताया है, और स्पिनर के अगेंस्ट जैसे हमारे पास्ट में प्लेयर खेलते थे, ज़हीर अब्बास, सईद अनवर, जावेद मियांदाद, ये टॉप क्लास प्लेयर थे, एक्स्ट्रा कवर खेलते थे, स्वीप शॉट खेलते थे, कदमों का इस्तेमाल करते थे। और बाबर का मुझे लगता है कि एक तो टांग उसकी जल्दी क्रॉस चली जाती है स्पिनर पे, ऊपर से ना वो स्वीप शॉट खेलता है ना रिवर्स स्वीप खेलता है, कदमों का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा, तो वो प्रेशर उस पर आता था। डॉट बॉल जो इतनी ज़्यादा उसकी स्पिनर्स के अगेंस्ट होती है, और मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन इतने टॉप क्लास स्पिनर नहीं है ये अपना वो जो उनका ब्रेसवेल है
या वो और पार्ट टाइमर ग्लेन फिलिप्स भी हमें आगे लगाता है, सेंटनर। ये ऐसे स्पिनर नहीं है कि जिन पे आप इतना फंसें। तो टेक्निक का प्रॉब्लम है, मेंटली कोई है तो ये तो वही बता सकता है कि उसको मेंटली भी कोई प्रॉब्लम है, लेकिन बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है टेक्निकल प्रॉब्लम मुझे ये नज़र आ रही है कि उसको इस पे अपना काम करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। चाहे वो उसे 8-10 साल हो गए खेलते हुए, मैं पहले भी कह रहा हूँ सीखने का टाइम कभी भी ख़त्म नहीं होता। जब तक आप जिंदा हैं आपको सीखना है, और इसमें मुझे ये प्रॉब्लम नज़र आ रही है, इसको ये जल्द अज जल्द इसको ठीक करना चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल सही कहा, बस मैं इतना बस जानना चाहता था वो कप्तानी वाला, अगर शाहिद भाई अगर उस पर कुछ, क्योंकि मुझे इंडिया में बैठ के ये लगा कि जब एक बार आपकी कप्तानी ले ली जाए, और इंडिया में क्या हुआ पिछले 25-30 साल में देखें कप्तानी की ट्रांजिशन बड़ी अच्छी होती थी, एक कप्तान से दूसरे फिर आगे। मुझे लगा वर्ल्ड कप 23 के बाद जब बाबर को हटाया गया, शाहीन को बनाया गया, फिर बाबर ने कहा नहीं जी मैं तो फिर कप्तानी करूंगा, फिर हटा दिया गया। मुझे लगा कि आपके ड्रेसिंग रूम में ना उस चीज को लेकर शायद भाई खिलाफत हुई है। मेरा ये यहाँ से मौकिफ है, आई डोंट नो आप क्या कहते हैं। नहीं, खिलाफत का मतलब तो ये नहीं है कि आप अपनी परफॉर्मेंसेज ना देना शुरू करो। खिलाफत का मतलब तो ये तो सब कॉन्टिनेंट में चलता रहता है, पहले भी चलती रही हैं कप्तानी की चीज़ें, आवाज़ें होती रही, आप लोगों की तरफ से भी आवाज़ें आती रही हैं। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि मैं कप्तान नहीं हूं तो मैं परफॉर्म नहीं करूंगा। ये तो मैं अपने साथ ज्यादती कर रहा हूं ना, मैं तो जान के अपनी परफॉर्मेंस तो खराब नहीं कर सकता। एक पैच आता है, और विराट की बात कर लेते हैं, विराट से नहीं हुए रन हम, लेकिन हम यहाँ बैठे हुए हम ये कह रहे थे कि नहीं उसकी क्लास है, वो करेगा, कमबैक करेगा। तो इसी तरह बाबर भी है, सारा साल उसने 4-5 साल परफॉर्मेंसेस दिए हैं, आईसीसी का टॉप नंबर 1 रहा है वो लड़का। अब परफॉर्मेंस नहीं होती। सुनील भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे, बड़े प्लेयर है, बड़े बैट्समैन, मोहम्मद यूसुफ बड़ा बैट्समैन रहा है, इन लोगों की परफॉर्मेंसेस नहीं होती। हाँ, परफॉर्मेंस ना होना अलग चीज है, उसको परफॉर्म करना किस तरीके से, वो आर्ट है, वो आना चाहिए एक बड़े प्लेयर को। बिल्कुल, इंटेंट जो है वो सामने आनी चाहिए। भजी आपकी तरफ मैं आऊंगी, और जिस तरह अभी मैंने थोड़ी देर पहले सनी भाई से भी ये पूछने की कोशिश की थी, बुमराह के बगैर इंडिया, बहुत ज्यादा उस पर एक डिबेट रही। बुमराह इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर इंडिया इन द रीसेंट पास, ही हैज बीन द स्पीयर हेड बॉलर फॉर इंडिया। ठीक है, शमी ने आपको परफॉर्मेंस देकर दी कल, जो कि सब डाउटफुल थे, इवन रोहित डाउटफुल थे कि पता नहीं किस तरह परफॉर्म करेंगे, क्या शमी की परफॉर्मेंस होगी। बट उसके बावजूद विदाउट बुमराह लेस इंडिया इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तान मैटर करेगा। देखिए, बुमराह का नहीं खेलना पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है। भारत ऑब्वियसली चाहेगा कि बुमराह फिट हो, वो खेलें, बट बुमराह फिट नहीं है तो भारत को उसका विकल्प तो ढूंढना ही है। और जो हाल फिलहाल में हमने देखे हैं लड़के, शमी वापसी कर रहे हैं, कल 5 विकेट लिए, स्पिनर अच्छे हैं, तो बुमराह के बिना भी भारतीय टीम को जीतना आता है और सीखना पड़ेगा। और बुमराह हमेशा के लिए तो खेलेंगे नहीं, कपिल देव साहब नहीं खेले, इमरान खान साहब नहीं खेले, है ना, और बड़े बड़े खिलाड़ी जो है वो खेल के चले जाते हैं। अफरीदी चले गए, है ना, सकलैन मुश्ताक चले गए, यहाँ से अनिल कुंबले चले गए। तो आपको उन खिलाड़ियों के बिना भी जीतना आना चाहिए। और ये बात सही है कि ऑस्ट्रेलिया में बुमराह अकेले पड़ गए थे, अगर उनके साथ शामी वहां होते तो शायद ऑस्ट्रेलिया का दौरा भी भारत जीत के आता। बट कहीं ना कहीं भारत को ये बुमराह के बगैर सीखना होगा कि कैसे जीता जाता है। अब कोहली है, कोहली नहीं रन बना रहे तो भी भारत जीत रहा है। सो यू हैव टू हैव प्लेयर्स हु आर नॉट काइंड ऑफ उनके ऊपर डिपेंडेंट हो सिर्फ बुमराह पे या कोहली के ऊपर कि ये 2 लोगों की टीम नहीं है। यू नीड 6-7 guys performing at the same time to win championship. 1 or 2 individual can probably win you a game here and there, but if you want to win a competition or a championship trophy या फिर world cup, you need to have 6-7 guys firing together, and अगर वो होता है तभी जीता जाता है। बुमराह माइनस बुमराह फर्क जरूर पड़ेगा, पाकिस्तान विल बी बिट फीलिंग बिट इजी, पर बिना बुमराह के भारत को मुझे लगता है कि मैच जीतना। सवेरे ये बजी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट पे मैं भी आपसे बहुत दफा बात करता रहा हूं, अगर आपका कोई प्लेयर ना हो तो आपकी बेंच इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि उसकी कमी महसूस ना हो। बिल्कुल। तो जो 11, क्योंकि ये कोई टेबल टेनिस या स्क्वॉश का गेम नहीं है, इंडिविजुअल गेम नहीं है, ये 11 लड़कों की टीम होती है। तो मेरे ख्याल में क्योंकि आबादी ज्यादा है, क्रिकेट खेली बहुत ज्यादा जाती है, क्रिकेटर्स बहुत ज्यादा है, तो एटलीस्ट आपके 15 जो बेंच पे बैठे हुए हों, वो जो अंदर खेल रहा हो उसको ये पता होना चाहिए अगर मैं परफॉर्म नहीं करूंगा तो मेरे पीछे एक लड़का बैठा हुआ है जो बिल्कुल रेडी है। तो बेंच स्ट्रेंथ की अगर बात करें, जैसे मैं इंडिया की अगर बेंच स्ट्रेंथ की बात करूं, इसमें अभी आपके पास ये फास्ट बॉलर खेल रहे हैं, अगर इसमें से किसी को बिठाना है तो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर इनका क्या नाम है उनका,
हाँ वो है, पंडित है। तो मेरे ख्याल में इनके पास बेंच स्ट्रेंथ है, किसी के होने ना होने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और यही चीज मैं पाकिस्तान टीम के बारे में भी लाजमी करूंगा कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ, साइम अयूब नहीं है, ठीक है, कोई मसला नहीं, फखर नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि उसकी जगह फिल हो सके।